हिंदुस्तान की अव्वलीन जंग आज़ादी सन 1857 की खुनैन तारीख में हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल मिलती है। एक अजीम मुजाहिद खातून की बावकार शख्सियत उभरती है। नाम है अजीजन बाई। राहे पुरखार में उस दौर की आवाज बनी, वो कभी सोज बनी और कभी साज बनी। हो गई सब पे अया और कभी राज बनी। जिसने आज़ादी की लौ भड़काई, नाम था उसका अजीजन बाई। अजीजन बाई, अजीजन बाई। सखी कौन देश राजे पियरा, सखी कौन देश राजे पियरा, सखी कौन देश राजे। कुछ ना समझी क्या कहे सखी, बिन जाने ढूंढन चल निकली। जंगल उपवन त्रिभुवन ढूंढा, पर कहीं ना उसकी टेर सुनी। आखिर थक कर मैं बैठ गई, आखिर थक कर मैं बैठ गई, आखिर थक कर मैं बैठ गई। और लगी पूछने कहो कोई, और लगी पूछने कहो कोई। हे सुंदर छवि जिसकी कहते हैं, वो कौन देश राजे पियरा, सखी कौन देश राजे पियरा, सखी कौन देश राजे। तब मन ने मीठी बात कही, तब मन ने मीठी बात कही। क्यों तूने इतनी बात कही, घर बैठे ही पा सकती थी। मैं बताऊं वो क्या थी, बाहर के नैना मूंद सखी, और नैन हृदय के खोल सखी, और नैन हृदय के खोल सखी। अब अपने मुँह से बोल सखी, अब अपने मुँह से बोल सखी। सखी कौन देश राजे पियरा, सखी कौन देश राजे पियरा, सखी कौन देश राजे। भाई जी, भाई जी, हमसे आपके आंसू नहीं देखे जाते, नहीं तो कह देती
कि हमें आज कारून का खजाना मिल गया। वाह भाई, हमारे आंसुओं का कारून के खजाने से क्या ताल्लुक। हमारा वो मतलब नहीं था। अल्फाज को, मजमून को रूह में उतार कर दिल से कैसे आवाज का जामा पहनाया जाता है, ये आज आपने हमें सिखा दिया है। अच्छा, जो ये बात समझ में आ गई तो गिरह बांध लो और आज से दर्द के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो। मुस्तकबिल संवर जाएगा बदरिया। नामदा उसका अजीज़न बाकी। भाई जी, एक बात पूछूं आपसे? जरूर। दर्द का जो एहसास आज आपकी गायकी में था, क्या किसी तो और उसका ताल्लुक कंपनी के उस सिपाही शमसुद्दीन अहमद से भी है क्या? अब गलती हो गई भाई जी, शायद मुझे आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था ना। अब हम आपसे मुआफ़ी मांगती हैं भाई जी, कान पकड़ती हैं। नहीं बदरिया, ऐसी बात नहीं है। रही बात हमारे दर्द, हमारी जज्बातियत की, उसके साथ कंपनी के किसी नाशनासा सिपाही का ताल्लुक है या नहीं, सच बता दे। हमें कुछ नहीं मालूम। बीबी, आप मेरी बात मान लो। ये कंपनी का सिपाही किसी खास काम से आया था, पर ऐन वक्त पर चुप साध ली। मुमकिन है आपा जी, मगर वो खास बात क्या हो सकती है? क्या पता बीबी, कंपनी का सिपाही कुछ भी हो सकता, मगर एक बात समझ नहीं आई अपने। कौन सी बात आपा जी? आपने देखा बीबी, जब उस दिन अजीजन बिटिया बैठक में दाखिल हुई तो उस सिपाही ने अजीजन बिटिया की तरफ देखा तो दोनों के चेहरे पर से जैसे हवाएं उड़ने लगी। आपा जी, कहना तो नहीं चाहिए बीबी, लेकिन एक अपनाहियत का एहसास है। लिहाजा जो देखा वो कह दिया। बाकी हम गलत भी हो सकती हैं। आपका ये मतलब है कि सिपाही और अजीजन पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? हमें शक है, बाकी अल्लाह मालिक है। बीबी, अपनी अजीजन बिटिया 2 साल रही है ना लखनऊ में, और ये मुए इन सिपाहियों का क्या है, कहीं पर भी आते जाते रहते हैं। इन पर रोक थोड़ी है किसी की। खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो तो हम कहीं की नहीं रहेंगी। हमारे सारे ख्वाब मिट्टी में मिल जाएंगे। खुदा ना करे बीबी, लेकिन हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो हमने बंगाल से लेकर दिल्ली तक कई नामी ग्रामी डेरों पर इन्हीं वजूहा से ताले चढ़ते देखे हैं। तो हम क्या करें आपा जी? अजीजन से इस बारे में बात करें क्या? ना बीबी ना, आप ऐसा कुछ भी ना कहेंगे उनसे, नहीं तो उसी दिन कह दिया होता कि वो एक दूसरे को जानती हैं। ठीक है आपा जी, हम अजीजन के मन को खुरचने का काम
अहमदी या बदरिया को सौंप देते हैं। फिलहाल आप इस पर राजदारी रखिए और अपने फजू मियाँ को तकिए पीर शाह के लिए रवाना कर दीजिए। वाजिब है ऐसे मौकों पर साईं साहब के हुजरे पर जाकर हाजिरी लगवाई जाए। बेहतर है बाई जी, जैसा आप चाहें। हम अभी फजू मियाँ को बता ही देती हैं। तौबा तौबा, वो तो आज हमें रौंद ही देते अगर हम दीवार के साथ ना चिपकती। रत्ती भर का फासला था मौत और हमारे बीच। अहमदी, तुम्हें पूरा यकीन है वो कंपनी के वही सिपाही थे जो उस दिन यहाँ अपने डेरे पर आए थे? बिल्कुल, बैठक में शरबत पेश किया था हमने उन्हें, सामने से देखा था दोनों को, वही थे। अहमदी, कहाँ थे सिपाही? हवेली के अंदर आ गए थे क्या? नहीं, देवड़ी के बाहर तेज रफ्तार घोड़ों पर थे। इस गरीब को तो रौंद ही डालते आज। अब कोई चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? ये मुँह तो अंधे होते हैं, कोई पूछने वाला थोड़ी है इनको। हवेली में दोनों सिपाही थोड़ी देर तक ताक झाँक करते रहे आपा जी, फिर ना जाने क्या सूझा, कुछ कहे सुने बगैर ही चल दिया अनाज मंडी की तरफ। तौबा तौबा, भला मार इनकी जात पर। ये तो ऐसे ही घूमे हैं आजकल मुल्क में रोब दाब दिखाए हुए। असद खां, जी आपा जी। रात के खाने में हल्के मीठे वाला थोड़ा सा जर्दा भी बनाइएगा, भाई जी कह रही थी। जी बेहतर। जिनके मिजाज में सिमावियत होती है उन्हें पाब जंजीर नहीं किया जा सकता मियाँ। ये हम आपसे पहले भी कह चुके हैं। जी हजरत। जवाब दे सवाल करने वालों को। मियाँ बता दें उन्हें कि जो लोग वक्ती परेशानी और मसाइल से भाग जाते हैं असल में वो मुसीबतों की तरफ ही भागते हैं, नहीं? जी। फिर अब एक बात है ना साईं साहब कि ये डेरे का सवाल है और उसमें ताला नहीं लगना चाहिए। देखो मियाँ, जो बना है वो फना है और यही फितरत का उसूल है, ऊपर वाले की हिकमत अमली है। हम मिट्टी पे मिट्टी के हाथों से मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं और फिर डर लगा रहता है कि ये ढेरे कहीं मिट्टी के ढेरों में तब्दील ना हो जाए, ये डेरे कहीं टूट ना जाएं, ये डेरे कहीं बिखर ना जाएं। जबकि हम ये भी जानते हैं कि असल और मुस्तकिल डेरा वहाँ है, वहाँ सितारों से बहुत आगे। जी। क्या नाम बताया आपने बच्ची का? जी अजीजन, अजीजन भाई। उसका जन्म जिन बुलंदियों को छूने के लिए हुआ है उनकी ऊंचाई आप लोगों के डेरे, आप लोगों की हवेली की छत से बहुत ऊपर है, सोच भी नहीं सकोगे। बीबी जी, हम 2 दिन से आपसे खास बात छुपाए हुए हैं। कौन सी बात? अपने डेरे के फिरंगी सिपाहियों की सरगर्मियां कुछ बढ़ने लगी हैं। मतलब? परसों हवेली के डेवड़ी के पास अपनी नौकरानी अहमदी खुदा के फजल से बाल बाल ही बच पाई है। 2 घुड़सवार फिरंगी सिपाही रौंद ही डालते शायद गरीब को। कह रहे थे
कि सामने इतनी तेजी से आए कि बेचारी अहमदी को तो दीवार के साथ ही चिपकना पड़ा। हाँ, ऐसा क्या उन्होंने जानबूझकर किया? ना, ये हम नहीं कह सकती। इत्तेफाक या हादसा भी हो सकता है, लेकिन अहमदी ने उन्हें हवेली के अंदर ताक झांक करते देखा है। ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई? बीबी, हमने सारे नौकर चाकरों को ये तासुर दिया है कि ये वाकया मामूली है, इसे तूल देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सारे डेरे पर खौफ तारी हो जाता। पता नहीं क्या होने वाला है। हमें तो इस डेरे पर ही नहीं, पूरे अवध बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अम्मी जान, हवेली में वो फिर तशरीफ लाए हैं। वो कौन? कंपनी के सिपाही शमसुद्दीन अहमद। कहाँ है? वो क्या करने आए? आप दोनों इत्मीनान से बैठ जाइए और हम पर भरोसा रखिए। हमने उन्हें बैठक में बिठवा दिया है अम्मी जान। अब हमें इजाज़त दीजिए कि हम अकेले में उनसे बात करके मामले को समझने की कोशिश कर सकेंगे। हम यकीन दिलाती है आपको कि हम कोई ऐसी बात या हरकत नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे और हमें पशेमानी। अहमदी, हम दोनों उस मुकाम को तय कर चुके हैं शायद, जहां एक दूसरे को अपना नाम बताकर तारुफ कराया जाता है। फिर भी हम बताए देती है कि हम अजीजन बाई हैं, और हम ये जानना चाहती है कि कंपनी के सिपाही अचानक इस कदर हम पर करम फरमा क्यों कर होने लगे। अफसोस के सिपाही की एक हकीर सी वर्दी पहनने की वजह से अपना वजूद, अपनी शख्सियत, अपनी पहचान खो चुके हैं। वरना खुदा गवाह है, हम शमसुद्दीन अहमद यहाँ महज अपने दिल की रजा से आए हैं। गोरों की हर जायज नाजायज हुक्मनामे पर सर झुकाने वाला एक शख्स दिल का कहाँ सुना भी मानता है। ताज्जुब है। आपका लहजा कहता है कि आपने हमें जलील करने का बेड़ा उठा ही लिया है। क्या करें, ये सिपाही बेबसी में उफ तक नहीं कर सकता। तो फिर साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि आप हमसे और इस डेरे से आखिर क्या चाहते हैं। वैसे भी नाच गाने मुजरे वुजरे में तो आपको दिलचस्पी है नहीं। दरअसल लखनऊ में चर्चा है कि अजीजन जबरदस्त सुखन फहम और शेर शनास है। रहने भी दीजिए, हम कोई आलिम फाजिल तो है नहीं कि आप इस डेरे पर हमसे मीर मोमिन यह गालिब समझने आएंगे। खुदारा असल मुद्दे पर आ जाइए। हम डेरे वालियों का एक एक लम्हा कीमती होता है। सच ये है कि आज से चंद माह कबल हमने लखनऊ में उमराव के डेरे पर आपकी एक झलक देख ली थी, और आपकी सूरत और सीरत दोनों ने हमारे दिल को फतह कर लिया। आपको यकीन करना होगा कि तेगो तलवार उठाने वाला ये सिपाही अपनी जिंदगी आपके कदमों में निछावर करने के लिए तैयार है।
निकाह करेंगे आप मुझसे? वही तो एक दिक्कत है। हम जानती थी कि सिपाहगरी का दावा करने वाला एक शख्स नाकाम आशिक बनना तो पसंद कर सकता है, मगर एक तवायफ को अपनी मनकूहा बीवी बनाना नहीं चाहेगा। खुदा गवाह है, ऐसा हरगिज नहीं है अजीजन। दरअसल हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। यूं समझ लीजिए, मौत की तलवार हर पल हमारे सर पर लटकती रहती है। बहानों की जरूरत नहीं है। साफ कह दीजिए कि कंपनी का सिपाही होने के नाते आप किसी भी उस शय को अपनाना नहीं चाहेंगे जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत से हो। अजीजन, आपकी ये इल्जाम तराशियां हमें एक अहम राज जाहिर करने पर मजबूर करती हैं कि अंग्रेजी सिपाही होने के बावजूद दरअसल हम एक बागी हैं। फौज में हम एक मंसूबे, एक मसलहत के तहत भर्ती हो चुके हैं। हकीकत में हमारा ताल्लुक बागियों के उस जांबाज ग्रोह से है जिसे नाना साहब, तांत्या टोपे, अजीमुल्लाह खान और ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद जैसे लोगों की सरपरस्ती हासिल है। बस आपको अल्लाह का वास्ता हमारी एक इल्तिजा कबूल करके ताउम्र अपने कदमों में पड़ी रहने दीजिए। वतने अजीज के खातिर हम भी अपना हक अदा करना चाहती है शमसुद्दीन अहमद। अपने बागियों के गिरोह में हमें शामिल करा दीजिए। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। कैसे जीना है यही बात बताई हर सू, उसके जज्बात ने एक आग लगाई हर सू। नज्म आज़ादी की जिसने गाई, नाम था उसका अजीज़न बाई। नाम था उसका अजीज़न बाई। नाम था उसका अजीज़न बाई। नाम था उसका अजीज़न